सोनपुर गांव में छगन नाम का एक धोबी रहता था। वो बड़ा ही खुशमिजाज आदमी था। उसके तबेले में कम से कम 6 गधे उसकी निगरानी में पल रहे थे, जिस वजह से छगन को गांव का एक धनवान धोबी माना जाता था। एक दिन उसकी बीवी उससे बोली, अजी सुनते हो? हाँ भगवान बोलो, आज तक तो आप ही की सुनता आया हूँ। बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी ब्याह का कुछ सोचा है कि नहीं? उसमें सोचना क्या है भगवान, आप बस हुक्म दीजिए, झट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। उसमें देर ही कितनी लगती है। वो तो ठीक है, पर शादी में जो खर्चा होगा उसका इंतजाम कैसे करोगे? तुम इसकी चिंता ना करो भगवान, अपने तबेले में 6 गधे हैं, उसमें से एक बाजार में बेच देंगे और जो पैसा आएगा उसी में मगन का ब्याह भी कर देंगे। छगन की बीवी को ये बात पसंद आई। दूसरे ही दिन छगन अपने बेटे मगन के साथ गधे को बाजार में बेचने चल दिया। मौसम बड़ा ही सुहाना था। छगन, मगन और गधा तीनों ही बड़े मजे से बाजार की तरफ चल रहे थे। जैसे ही वो गांव के चौक से गुजरे, वहाँ पर बैठे कुछ लोग उनकी तरफ देखकर हंसने लगे। अरे ये दोनों ही बड़े बेवकूफ लगते हैं। गधा साथ में होके भी खुद पैदल चल रहे हैं। अगर मैं इनकी जगह पर होता तो आराम से गधे की सवारी करता। छगन ये बात सुन लेता है। सच ही तो बोल रहे हैं, गधा होते हुए भी हम पैदल क्यों चल रहे हैं। छगन अपने बेटे मगन को गधे पे बैठने के लिए कहता है। फिर तीनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक पान की दुकान लगती है। देखो भाई क्या जमाना आ गया है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और जवान बेटा मजे से गधे की सवारी कर रहा है। भाई इसीलिए तो इसे कलयुग कहते हैं। छगन और मगन दोनों उनकी ये बातें सुन लेते हैं। मगन उनकी बातों से शर्मिंदा होकर नीचे उतरता है। वो छगन को गधे की सवारी करने कहता है। छगन अपने बेटे की बात मानकर गधे पे चढ़ जाता है। तीनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही एक कुएं पे कुछ औरतें पानी भरती हुई नजर आती है। हाय रामा, ये देखो क्या नजारा है। बड़ा ही निष्ठुर बाप है ये तो। जवान बेटे को इतनी कड़ी धूप में पैदल चलवा रहा है। हाय दैया, नरक में सड़ेगा ये तो। उनकी बातें सुन छगन अब उलझन में पड़ जाता है। गधे से उतरकर वो सोचने लगता है कि आखिर करे तो वो क्या करे। बेटा मगन, मुझे लगता है कि हम दोनों को ही इस गधे की एक साथ सवारी करनी चाहिए। अब तो दोनों ही उस गधे पर बैठ जाते हैं। गधा बेचारा दोनों की बोझ से नीचे दब जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वे तीनों गांव की नदी के पास पहुंचते हैं, एक बूढ़ा आदमी उन दोनों को गधे की सवारी करते हुए देख लेता है। बूढ़े आदमी को गधे की हालत पे तरस आता है। वो गुस्से से उन दोनों पर चिल्लाने लगता है। बड़े बेशर्म हो तुम दोनों, इस नन्हे मासूम बेजुबान जानवर पर जरा भी दया नहीं आती तुम्हें। तुम दोनों की बोझ से देखो बेचारा कितना दब गया है। अब क्या मार ही डालोगे उसे? बूढ़े बाबा की बात सुन अब दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं। गधे से नीचे उतरकर वे फिर से सोचने लगते हैं। जो भी करूं उल्टा ही बोल रहे हैं सब। मगन बेटा, मुझे लगता है अब इस गधे को ही अपनी पीठ पर उठाकर बाजार ले जाना पड़ेगा, तभी सभी की बोलती बंद होगी। छगन और मगन गधे के पैर बांधकर उसे एक लकड़ी पे उल्टा लटका देते हैं और उसे एक पालकी की तरह अपने कंधे पे उठाकर बाजार की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते पे खड़े सभी लोग इस अनोखे दृश्य को देख दंग रह जाते हैं। लोग लोट-पोट होकर हंसने लगते हैं। अरे वो देखो क्या, गधे की पालकी। गधे की पालकी। लेकिन छगन और मगन लोगों की हंसी को अनदेखा कर अब आगे ही बढ़ते जाते हैं। चलते चलते वो नदी के एक पुल पर पहुंच जाते हैं। कड़ी धूप के कारण छगन, मगन और गधा तीनों की हालत खराब हो गई। ये क्या हो रहा है? लगता है पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है। उल्टा टंगा होने के कारण गधा मुश्किल में पड़ गया। लगता है ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। मुझे कैसे भी करके अपनी जान बचानी ही पड़ेगी। घबराकर गधा अपने पाँव झाड़ने लगता है, जिसके कारण बाप बेटे हड़बड़ा जाते हैं। अरे इस गधे को क्या हो गया? अरे बाबा इतना हिलो मत, वरना हम तीनों नदी में जा डूबेंगे। हिलो मत, हिलो मत। दोनों से भी उस गधे का बोझ सहा नहीं जाता। उनके हाथों से वो लकड़ी फिसलकर नदी में गिर जाती है और साथ ही में गधा भी। पैर बंधे होने के कारण गधा अपने आप को छुड़ा नहीं पाता और डूब जाता है। पुल पर खड़े बाप बेटे दोनों ही अपनी मूर्खता